Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA. मैं बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा था और काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेरा दूसरे चैनल पे वैसे मैं रोज़ वीडियो डाल रही थी जो कि है funzilla.com, आपको पता ही होगा funzilla.com। उसमें एक लोमड़ी बनाई हुई है, तो उस पर मैं काम कर रही थी। उसमें जो 100 डेज़ चैलेंज ऑफ डिज़नी कैरेक्टर्स है, मतलब उस पर मैं रोज़ ही वीडियो डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो नहीं डाल पाई काफ़ी दिनों से, क्योंकि इसको बनाने के लिए पहले मुझे बुक्स पकड़नी पड़ती हैं, फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और फिर जाके मुझे अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है। और मेरे कल में काम चल रहा था और मेरी शक्ल की कितनी गंदी हालत हो गई है। ओहो, ये देखो मैंने नया वो मंगवाया, पॉइंटर मंगवाया सी। तो चलो, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो उसका मैंने क्या क्या करा दिया आपको, उसका मैंने बहुत कुछ करवा दिया। स्फेरिकल मिरर मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ना आपको वो जो सिक्स डायग्राम्स होती हैं ना, कनकेव और कन्वेक्स मिरर की, क्या था, इमेज फॉर्मेशन थ्रू मिरर्स, है ना, ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, वो भी मैंने आपको करवा दिया था। तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया, एक वीडियो कराई, ये मैंने आपको करा दिया हुआ है, ठीक है, ये सब मैंने आपको करा दिया हुआ है। तो आप पिछली वीडियोस में जाओ, उसमें देखो। अच्छा, अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने यार लास्ट टाइम क्या हुआ, ये वीडियो मैंने बना दी, लेकिन बनाने के बाद क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुई। अभी भी मैं देख लूँ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। ओए, रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो तो रही है, अब देखते हैं बाद में क्या बनता है। तो मैंने बना दी, मतलब ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की वीडियो बनी और वो रिकॉर्ड नहीं हुई, क्यों, बीच में कॉल आई थी। सो मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन थ्रू द मिरर्स मैंने करवा दिया हुआ है। तो ये वाला जो टॉपिक है, तो ये भी एक समझने वाला अच्छा टॉपिक है। तो एक बार ये समझ लो, आपको समझ आ जाएगा, तो मतलब आसानी हो जाएगी हर चीज़ की। फिर से समझा रही हूँ ये वाला। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। सो चलो रीड करते हैं। सो क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज हम लोगों ने पढ़ ली है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज हम लोगों ने पढ़ ली। 6 तरह की इमेजेस फॉर्मेशन होती है, किसके थ्रू, कनकेव मिरर के थ्रू, और कन्वेक्स मिरर के थ्रू सिर्फ 2 इमेज फॉर्मेशन होती थी, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में डाइवर्जेंस होती है। इसकी वजह से इमेज जो हमें मिलती हैं वो मिलती हैं एज अ क्या, इमेज वो जो इनसाइड मिलती हैं, उसकी वजह से, इसलिए हम लोगों को सिर्फ 2 ही इसकी डायग्राम्स मिली। और आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना, मैंने माइक लगाया हुआ है। अब ये वाला माइक में कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। दूसरा जो ब्लूटूथ वाला माइक था उसमें आवाज़ अच्छी थी, लेकिन चला वो सिर्फ लिमिटेड डेज़ ही चला, वो खींच के 28 दिन भी नहीं चला, आई थिंक 25 दिन चला होगा बस। तो चलो स्टडी करते हैं। अगर थोड़ी सी छड़ 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 की आवाज़ आएगी तो उसको अवॉइड कर देना थोड़ा सा, ठीक है, बिना माइक के सुनने की कोशिश करना, मुझे लगता है आवाज़ आ जाएगी आपको। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग द रे डायग्राम। तो वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ द, हम लोगों ने स्टडी कर लिया फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर के द्वारा, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, वाई विद द हेल्प ऑफ किसकी, रे डायग्राम की वजह से। इसको बोलते हैं, वो जो हमने डायग्राम सिस्टम बनाया था ना, उसको बोलते हैं रे डायग्राम बोला जाता है, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं ना, कंसीडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट साइज। फाइनाइट साइज़ क्या होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। फाइनाइट साइज़ का हम लोग एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके देख लेते हैं और उसको स्फेरिकल मिरर के आगे रखते हैं, ठीक है। और ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स, और हर एक पॉइंटेड पोर्शन, हर एक छोटा पार्ट उस ऑब्जेक्ट का, उसको क्या क्या लेंगे, उसको पॉइंट सोर्स लेंगे। मतलब जैसे अगर ये सोर्स है तो इसमें से लाइट आएगी ना, आ रही है ना। तो जैसे सूरज हो गया, सूरज के हर एक पार्ट से लाइट आ रही है। अब मैं खड़ी हूँ तो मेरी हर एक पार्ट से मेरे ऊपर लाइट टकरा रही है, तो मैं मेरी इमेज फॉर्मेशन दिख रही है ना, आपको दिख रही है ना। अब मैं तो नहीं बोलूँगी कि मेरे को दिख रही है, मेरे को तो दिख ही रही है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट होती हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ दीज पॉइंट एंड टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम इन ऑर्डर टू। अब बहुत सारी रेज
होती हैं, लेकिन हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या लेते हैं, सिर्फ 2 रेज लेते हैं। एक पैरेलल लेते थे प्रिंसिपल एक्सिस की, पढ़ा ना हम लोगों ने पिछली वीडियो देखो, ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस की। तो एक रे हम लोग लेते हैं, कौन सी वाली लेते थे, जो पैरेलल होती थी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो क्या करती थी, मिरर के ऊपर टकरा के फोकस के ऊपर कट करती है कि नहीं। और दूसरी हम लोग लेते थे कौन सी वाली, जो टेढ़ी होके सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये नहीं है यार, ये यहाँ पे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट कर रही है। चलो जो भी है, देखो उधर टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन आर्बिटरी लार्ज नंबर ऑफ रेज इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स कंसीडर करो। ये जो सबसे कन्वीनियंट कंसीडर करते हैं हम लोग, सिर्फ 2 रेज, 2 रेज़ को कंसीडर करते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया आपको, ठीक है। 2 रेज़ को कंसीडर किया जाता है फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। क्लैरिटी के लिए हम लोग सिर्फ 2 रेज़ को ही कंसीडर करते हैं। दीज रेज आर सो चूजन दैट इट इज़ ईजी टू नो देयर डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इमेज। सो क्या होता है, सिर्फ 2 रेज से हम लोगों को डायरेक्शन और इमेज की साइज़ जो है वो अच्छे से मिल जाती है। अगर हम लोग ज़्यादा कचरा मचाएंगे, ज़्यादा रेज लेंगे, तो हम लोग को इमेज फॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो द इंटरसेक्शन ऑफ at least two reflected rays give the position of the image of the point object, ठीक है। तो any 2 of the falling rays can be considered as the locating the image, ओके। तो चलो फिर पढ़ते हैं। ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट। तो पहला क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली रे हम लोग हमेशा हर जगह हमेशा कंसीडर करते हैं कि कोई रे जो कि हमेशा पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये डायग्राम है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम आ गई आपकी, ये आ गया आपका कनकेव मिरर, और ये आ गया आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर आ गया। इसमें ये कोई इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो एक रे लेके जा रहे हैं वो ले रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बहुत बारी बताया है, जो पैरेलल रे होती है वो हमेशा 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 फोकस के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। उसकी रिफ्लेक्शन हमेशा 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 कहाँ होती है, फोकस के ऊपर, चाहे वो कन्वेक्स होगा चाहे वो कनकेव होगा। कन्वेक्स के ऊपर तो हमें सीधी दिख जाती है, क्योंकि पेंटेड सरफेस जो है वो बैक साइड है, और जो कर्वी सरफेस है, जो छोटा वाला सरफेस है, वो इन साइड है, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर के ऊपर जो पैरेलल रे है वहीं से रिफ्लेक्ट होकर वहीं पे दिख जाती है। लेकिन कन्वेक्स के ऊपर क्या रहता है, रे पड़ी पैरेलल वाली, वो होगी डाइवर्ज, बाहर वाली साइड होगी, बाहर, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही है, और यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है, DIVERGENC, डाइवर्जेंस हो रही है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो रही है। डाइवर्जेंस में क्या होता है, रे जो है वो बाहर की तरफ चली जाती है, ठीक है, बाहर की तरफ चली जाती है। अभी हम लोगों ने इसकी वो क्या देखनी है, तो इसका नॉर्मल जो है वो नॉर्मल क्या होता है, जो 90 डिग्री लेके चलते हैं, इसको हाफ काटता है। तो इस इमेज को जो हाफ काट रहा है वो नॉर्मल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेके जाएंगे। और अगर इसकी रिफ्लेक्शन मैं किसकी, कन्वेक्स मिरर की बात कर रही हूँ मैं, कन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्शन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करवाऊँ तो ये पड़ी फोकस के ऊपर, है ना। ये जो डाइवर्ज हुई थी इमेज, इसको मैं सीधा लेके जाऊँ, ठीक है, सीधा लेके जाऊँ, कहाँ जाएगी, वो फोकस के ऊपर जाएगी। क्लियर हो गया, समझ आया। सो इसकी थियोरी पढ़ लो, अच्छे से समझ आया ना। तो इसकी ज़रा सी थियोरी पढ़ लो कि क्या लिखा है इसमें, कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है, ठीक है। बताया ना, अभी डायग्राम में बताया मैंने, है ना, डायग्राम में बताया, ये पढ़ी और ये फोकस के ऊपर पढ़ी, है ना, फोकस के ऊपर पढ़ी ना। लेकिन और अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर 1A। ये मैंने आपकी बुक की है, डाउनलोड की है, और मैं बुक से ही आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला आपका पार्ट है, थियरी पढ़ोगे, पहले थियरी पढ़ो, डायग्राम समझाऊँ, थियरी पढ़ लो। सेकेंड वाला पार्ट है, a ray passing through the principal focus of the concave mirror. A ray passes through the principal focus. एक रे है जो पास कर रही है प्रिंसिपल फोकस के द्वारा, मतलब टेढ़ी भी रही है। अब सीधी हमेशा थोड़ी ना जाएंगी, थोड़ी रेस टेढ़ी भी तो जाएंगी, है कि नहीं। ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी रेस जो है वो सीधी थोड़ी जाएगी, इसकी तो हर डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन हम लोग लेते कौन सी हैं, हम लोग लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 2। एक जो होती है वो पैरेलल होती है, और दूसरी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती है, ठीक है। 2 तरह की इमेजेस ही लेते हैं
हम लोग अक्सर ठीक है। तो एक रे जो है वो पास कर रही है प्रिंसिपल फोकस के ऑफ द कनकेव मिरर और द रे विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो फोकस को कट करेगी उल्टा हो जाएगा। जो ऊपर वाला पार्ट पढ़ा ना हम लोगों ने, ऊपर वाला पार्ट पढ़ा ना कि जो पैरेलल रे है वो हमेशा फोकस को कट करती है। तो अब ये वाली रे जो है मतलब ऑब्जेक्ट से फोकस पे जा रही है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी, मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन होगी और मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन होगी, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल हो जाएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, है कि नहीं? उल्टा वाइस वर्सा वाला सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझाया मैंने आपको अच्छे से, क्लियरली दिमाग में बिठा लो। दिस इज़ इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। कौन सी वाली? यही वाली। अभी पढ़ेंगे हम लोग, मैं बताऊंगी आपको 10.4 में। चलो फिर पढ़ते हैं, मैं डायग्राम के साथ बता देती हूँ आपको। डायग्राम ये रही आपकी डायग्राम। सो ये क्या है? ये आ गई आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनफाइनाइट पे कहीं पे मान लो, और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग जो इसकी पॉइंट रे लेके जा रहे हैं वो ये वाली है, एरो दिखा ना यहाँ पे, है ना? कौन सी वाली? ये जो रे है ये फोकस को काट के जा रही है, फोकस को, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रही है मिरर के ऊपर आके, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है और रिफ्लेक्ट करके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, उल्टा हो गया सिस्टम। ठीक है, ये हो गया कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर का। और कन्वेक्स मिरर का क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर का क्या होगा? ये डाइवर्जेंस हो रही है, पहले तो ऊपर से आई, है ना, ऊपर से आई लाइट, और ये डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज होगी, क्या होगा यहाँ पे भी, ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अब इसकी रे को हम लोग अगर शेडो के तौर पे कन्वेक्स मिरर के अंदर बना दें, अंदर इमेज दी ना उसने, तो ये भी फोकस को कट करेगी, ठीक है। और नॉर्मल तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन तो हमने कहीं दी हुई है कि नहीं, है ना? तो चलो फिर आगे चलते हैं। सो थर्ड पार्ट है आपका। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? ये थर्ड पार्ट, ये अक्सर हम लोग लेके चलते हैं, यही लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती है, ओ भाई यही हम लोग लेते हैं। एक लेते हैं हम लोग पैरेलल वाली और दूसरी लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली क्या करती है आप लोग बताओ जल्दी से बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो रे कट करती थी वो क्या करती थी? कहाँ रिफ्लेक्ट करती थी? कहीं और नहीं जाती, वो अपने ही आप के ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब ये गई और अपने पे ही धक्का मार के पीछे आ गई, ठीक है। द रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। ये गई और ये आ गई, ये गई, ठीक है, और फिर यहीं से कट हो गए वापस आ गई अपने पास, ये गई ये आई, ठीक है, क्लियर। चलो फिर, सो क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। दिस इज illustrated in the figure 10.5 में, and the light ray come from the back along the same path because of the incident ray, ठीक है जी। so fall on the mirror along the क्या नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो डायग्राम देख लो इसकी एक बारी, डायग्राम इसकी सिंपल सी डायग्राम है ना। कोई रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट कर रही है, ये है कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव, CONCAV कनकेव, और ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कनकेव में क्या हुआ? ये रे पड़ी कनकेव के ऊपर कट किया और यहाँ से आई और यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ से आ रही है और यहीं पे रिफ्लेक्ट कर रही है। और कन्वेक्स के ऊपर भी सेम पार्ट है, कन्वेक्स के ऊपर भी सेम है, यहाँ से आई और यहीं पे डाइवर्ज कर गई वो, ठीक है। और अंदर इसकी शेडो बनाई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट कर गई, ठीक है। हैश तो इसकी पढ़ ली मैंने इंग्लिश, है ना। अभी फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे इसका, चलो। तो इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। ओहो, पहले देखूँ, हो रही है, मैं डर गई हूँ यार, पिछली बारी की वीडियो मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। सो फोर्थ पार्ट है इसका, अ रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड द पॉइंट पोल, ठीक है जी। क्या बोल रहा है? ओबिक्यूली यार, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या थी? मैं कभी कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं, मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है ऐसा नहीं है, तो कभी कभी किसी पॉइंट पे किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में थोड़ा गलती हो जाती है। OBLIQUELY, ओब्लिकली या ओपेकली नहीं है, ये ओब्लिकली है। चलो,
इसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा ना हम लोगों ने, है ना, नॉर्मल होगा और यहाँ पे ये लाइट पड़ी, इसी पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन होगी, तो आई इज इक्वल टू आर पढ़ा था ना हम लोगों ने, आई इज इक्वल टू आर, ये वही है, ठीक है, जो पोल के ऊपर पड़ती है। एक रे हम लोगों ने फोकस के ऊपर पढ़वाई, दूसरी वाली पैरेलल पढ़वाई, और पैरेलल जो है वो फोकस को कट करी, और जो फोकस को कट करके जाती है वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी रे, तीसरी रे, थर्ड रे हम लोगों ने क्या कराई, हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई, जो कि अपने आप पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। और फोर्थ रे कहाँ पे पड़ रही है, पोल के ऊपर। कहाँ पड़ रही है, पोल के ऊपर। तो पोल के ऊपर ऐसा सिस्टम है, उसको नॉर्मल की ज़रूरत ही नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस खुद उसका नॉर्मल आ गया है ना, प्रिंसिपल एक्सिस खुद उसका नॉर्मल आ गया। तो जब वो पोल के ऊपर पड़ेगी तो जो उसकी रिफ्लेक्शन होगी, मतलब उसकी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो सेम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट के, ठीक है, यही बोला उसने कि अ रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis toward the point P, pole of the mirror of the concave mirror, और convex mirror क्या होगा, reflected obliquely, ठीक है, बराबर होएगी। एंड दिस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ दिया मैंने, बता दिया आपको। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट P मेकिंग इक्वल एंगल्स एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, इक्वल एंगल बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। डायग्राम देख लो, वही डायग्राम, सेम टू सेम डायग्राम है ना, पुरानी वाली। ये आ गया आपका मिरर, और ये आ गई आपकी रे, और ये आ गया आपका नॉर्मल, ठीक है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस आपका नॉर्मल आ गया, और ये रिफ्लेक्ट कर गई बराबर आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के ऊपर भी ऐसा ही सिस्टम है, लाइट पड़ रही है, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंट डिवर्जेंस नहीं है, यहाँ पे सब कुछ एक जैसा, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कुछ नहीं, पोल के ऊपर पड़ी और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिस्टम। सो ये क्या है आगे, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये हम लोगों ने पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, ठीक है। क्या पढ़ा हम लोगों ने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज। सो आगे है कुछ इमेज फॉर्मेशन थ्रू बाय कनकेव मिरर, ये तो हम लोगों ने पढ़ ली हुई है रे डायग्राम। चलो मैं यूजेस भी पढ़ा देती हूँ आपको, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के, ठीक है, थोड़े से यूजेस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के पढ़ लो। तो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव क्या था, छोटी वाली सरफेस अंदर वाली साइड, और बाहर वाली सरफेस जो बड़ी वाली सरफेस होती है वो पॉलिश, ठीक है। तो कनकेव मिरर में क्या होता है, आर कॉमनली यूज कहाँ पे, टॉर्चेस में यूज़ होती हैं। मतलब ये टॉर्च है ना, अंदर वाली साइड में इसको क्या किया, पॉलिश कर दिया, तो यहाँ पे ये बल्ब फिट होएगा, यहाँ पे एक ये टॉर्च मान के चलो, उसके अंदर ना बल्ब फिट हुआ, मेरी दूसरी वाली फिंगर को देखो, चलो पेन देखो, तो इसकी जो लाइट है, इस बल्ब की लाइट है, ये इसके ऊपर पड़ी है ना, इस वाली सरफेस के ऊपर पड़ी, और इसने रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करके इसने क्या किया, ऐसे करके डाइवर्ज होगी। तो टॉर्च की लाइट ऐसे खुलती है ना, ऐसे करके खुलती है ना, तो इसलिए वो टॉर्च में यूज़ होता है, सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, व्हीकल्स हेडलाइट जो होती है ना अंदर, वो आगे जो लाइट्स पड़ी होती है उसमें यूज़ होता है, कहता है पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। एंड दे आर यूज फॉर शेविंग मिरर्स में यूज़ होती हैं ये, ठीक है, ताकि लार्ज इमेज दिखे फेस की। और उसके बाद डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कनकेव मिरर को, ठीक है, ताकि इमेज ऑफ द टीथ जो होती हैं पेशेंट की वो अच्छे से दिखे। लार्ज कनकेव मिरर जो होते हैं वो कंसेंट्रिक सनलाइट टू प्रोड्यूस अ सोलर फर्नेस में यूज़ होते हैं। सोलर भट्टियाँ होती हैं ना, जो सोलर सेल्स होते हैं, सोलर जो मतलब सूरज की रोशनी से चलने वाली, उनमें यूज़ होते हैं कनकेव मिरर, ठीक है, ओके। और कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, पिछली डायग्राम वो देख लो, पिछली वीडियोस देखो, ये मैंने पढ़ा दिया हुआ इमेज फॉर्मेशन। तो ये है यूजेस ऑफ कौन सा वाला, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो ये आ गया आपका यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है भाई, गाड़ी होती है, गाड़ी की साइड पे रेयर व्यूज मिरर होते हैं ना, तो वो कौन से होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है, कन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉमनली यूजेस रेयर व्यू विंग्स मिरर, जो विंग साइड पे लड़के होते हैं ना, हाँ वो वाले मिरर्स, ठीक है, व्हीकल्स के अंदर। एंड दीज मिरर जो होते हैं वो फिटेड टू साइड ऑफ द व्हीकल्स में डाले होते हैं, ताकि हमें ना पीछे का नज़ारा अच्छे से दिख जाए, क्योंकि पीछे बड़ी सी सड़क होती है ना, तो हमें बड़ी सी सड़क जो है वो दूसरे मिरर्स में देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोगों को उसमें कन्वेक्स मिरर में देखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें डाइवर्जेंस होती है ना, तो बड़ी इमेज उसमें छोटी करके दिखाई दी जाती है, ठीक है ना। बड़ी सी इमेज कन्वेक्स मिरर के द्वारा छोटी सी दिखाई दी जाती है हमारे रियर व्यू मिरर में।
एम्बलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम, मतलब पीछे का ट्रैफिक दिख जाता है उसको। फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग, इससे सेफ ड्राइविंग होती है। तो कन्वेक्स मिरर प्रेफर करा जाता है ऑलवेज गिव इरेक्ट इमेज देने के लिए, है ना, हमेशा इरेक्ट इमेज देता है ना कन्वेक्स मिरर, 2 ही इमेज देते हैं और 2 ही बेस्ट होती हैं। थ्रू दैट डायमेंशनड इमेज एंड ऑल्सो दे हैव वाइडर व्यू, और उसका वाइडर व्यू, वाइडर मतलब चौड़ा व्यू देता है, पूरी सड़क दिखाई देती है इतने से शीशे में, ठीक है। दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, क्योंकि बाहर की तरफ कर्व होते हैं, ऐसे बाहर की तरफ मोटे मोटे होता है ना, पेट बाहर निकला होता है मोटे मोटे आदमी की तरह। दस कन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू, ठीक है, मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद द प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर नहीं बताता, तो यही बता सकता है, ठीक है जी। तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आप मुझे बता सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, 20 साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नहीं पता आपको स्फेरिकल मिरर का, तो ये सॉल्व करके मेरे को बताना कि आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। मैं साइन ऑफ कन्वेंशन भी बता सकती थी, तो अभी के लिए हम लोग इतनी वीडियो रखेंगे, ठीक है। तो कल डालती हूँ मैं आपको साइन ऑफ कन्वेंशन वाली वीडियोस डाल दूँगी, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं कल की वीडियो में। अभी कितना हुआ, कितनी टाइम की वीडियो हुई है, हाँ 21 मिनट्स की हुई है, तो काफ़ी है इतनी, है ना। सो आपने क्या करना, आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया चैनल को, तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ और आप मिस ना करो, ठीक है। तो 10th का सिलेबस मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, कोशिश क्या, मैं कर ही दूँगी अब 2-3 दिन में, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर तो एटलीस्ट ख़त्म कर ही दूँगी, उसके बाद मैं सोच रही हूँ केमिस्ट्री ही स्टार्ट करूँ, एक बारी मेरा रूम का सिस्टम ख़त्म हो जाए। मेरे बैक साइड का व्यू देखा, मैंने टाइल्स डलवाई, ऊपर से दिख रही होंगी, है ना। चलो ठीक है, फिर अभी के लिए बाय करते हैं, जल्दी से लाइक कर दो, समझ आ गई है तो फिर कल मैं आपको साइन ऑफ कन्वेंशंस पढ़ा दूँगी, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।